मैं हमेशा जब घर से निकलता हूं तो मैं अपनी फैमिली को हमेशा कहता हूं, प्लीज जब मैं मॉर्निंग में निकलूं मुझे कुछ भी डिस्टर्बेंस माइंड में मत दो। प्रॉब्लम्स हैं, मैं रात को आऊंगा, मुझे बताओ, ताकि मैं दुआ कर सकूं। लेकिन जब मैं सवेरे निकलता हूं ना, कोई जिग कोई किटकिट, और जो भी किटकिट करते हैं उनको फेविक्विक लगा दो, नो जिग नो चिप चिप, ठीक है। लिसन, कई बार होता है, आपको पता है इस बात का कि कभी कभी आप जब स्ट्रेस पालकर काम करते हो, कभी आपने देखा है आपके काम करने की गति कितनी धीमी हो जाती है। आप सोचो, आप खाना खा रहे हो और आपको आपके डेस्कटॉप, आप काम कर रहे थे डेस्कटॉप पे और आपको कॉल आया, जल्दी घर पे आ, मम्मी का तबीयत ठीक है, आप खाना खा पाओगे? हाँ हाँ बिठा, मैं आ रहा हूं। ये आचार किधर है मेरा? आप खा पाओगे? आपको पता है स्ट्रेस की सबसे गंदी चीज क्या है? वो आपको नेगेटिव कर देता है पूरी तरह से। यीशु क्यों कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दूंगा, लिखा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु विश्राम क्यों, कुछ और चाहिए? जब तू विश्राम में आएगा ना, तुझे सॉल्यूशन दिखाई देगा। ट्रस्ट मी। हाजरा डिस्टर्ब थी और पानी को ढूंढ रही थी, कुआं सामने था, दिख नहीं रहा था, एक स्वर्गदूत दिखाने के लिए आया, वो देख कुआं। आप जब डिस्टर्ब रहते हो ना, आपको रास्ते नहीं दिखाई देते। इसीलिए यीशु जानता था इंसान की पहली जरूरत खाना नहीं, परमेश्वर का वचन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहेगा। वो जानता था इंसान को भोजन से अधिक वचन है, क्योंकि वचन ही इंसान को स्टेबल करता है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना यहां पर, जो अप डाउन, सारा की तरह, इब्राहिम की तरह, कभी सारा को पत्नी कहते हैं, कभी बहन कहते हैं, कभी शिमशोन की तरह लड़ते हैं तो कभी व्यभिचार में पड़े रहते हैं, कभी कैसे तो कभी कैसे। जो भी अप डाउन रहते हो, आपका रीजन जानते हैं क्या है? आपने चीजों को उन जगहों पर नहीं रखा है जहां पर आपको रखनी है। आप हर दिन सुबह उठ के ये देखते हो मुझे क्या काम करना है, क्या खाना है, कितनों से मिलना है, पर बहुत कम लोग हैं जो सब चीजों को साइड करके हर दिन उस मन्ने को रिसीव करने के लिए जाते हैं जो खुदा ने उनके लिए रखा है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यीशु मसीह एक भीड़ को देख के कहता है जितने के पास बोझ है वो आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तू ये भी तो पूछ मुझे किस बात का बोझ है। वो जानने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे ऐसा बना दिया है, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तू पीस में आ। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आप देख रहे हो ना कि आपके अंदर पीस नहीं है, शांति ढूंढो। और मैं आपको बताता हूं शांति कैसे मिलती है। सिंपल चीज है, अपने आप को उसके सामने खाली कर दो। मैं कई बार अपनी शांति को ऐसे ढूंढता हूं जब मैं देखता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मेरे माइंड पर रूल कर रही है, मैं खुदा को बता के, और उसके बाद भी अगर वो चीजें फिर से मेरे सामने आती हैं, मैं वचन कह के उन्हें भगाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दो। मैं आपको समझाना चाहता हूं आप कैसे अपना पीस खोते हो। आज मैं आपको वो समझाना चाहता हूं, ठीक है। पुराने नियम को पढ़ते समय आप एक बात चेक करो। जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान ने गुनाह किया है, तब परमेश्वर ने क्या किया? एक बलिदान लिया, उसे काटा और उसके अंगरखे बनाए और आदम को पहना दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, बताइए ये जो जानवर था ये किसे दर्शाया जाता था? पक्का? ओके, फर्स्ट। सेकंड, अब मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूं, बताइए जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मिलाप वाला तंबू बना, ये मिलाप वाला तंबू क्या दर्शाया जाता था? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है व्यवस्था, मतलब पुराना नियम आने वाली चीजों की छाया है। मतलब पुराने नियम में जो भी हो रहा था एक दिन वो प्रेजेंट था क्राइस्ट का। बताइए ये जो मिलाप वाला तंबू था ये किसको दर्शाया जाता है? सबसे पहले क्या है? हौद। उसके बाद क्या है? एक कर्टन। आप जानते हो ये तंबू पूरा लकड़ी पे खड़ा होता था। बोलो लकड़ी। जैसे आप मिलाप वाले तंबू में जाओगे ना, पहले आपको लकड़ी मिलेगी,
उसके बाद आपको पवित्र स्थान में एक हौद मिलेगी जहां पर चीजें धोई जाती हैं, और अंत में परम पवित्र स्थान, लकड़ी। सबसे पहले यीशु का क्रूस दिखाई देगा आपको कि वो मेरे लिए मरा। जैसे आप उसके सामने जाओगे, उसके बाद हौद है, पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण करता है, और उसके बाद पीछे है परम पवित्र स्थान। उसके बाद इंसान खुदा के साथ चलना सीखता है। हर चीज जो पुराने नियम में है वो प्रेजेंट करती है कुछ ना कुछ। वो जो लैम उन्होंने काटा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, वो यीशु का प्रतीक था। ये जो बलिदान था, ये जो मिलाप वाला तंबू था, 3 कोट्स थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये इंसान को दर्शाया जाता था, शरीर, प्राण, आत्मा। आइए तीसरी चीज जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताइए अंजीर का पेड़ किसको दर्शाया जाता है पुराने नियम के अंदर? जब आप पढ़ते हो अंजीर का पेड़, यीशु ने क्या कहा? मेरे आने से पहले वो पेड़ फिर से फूलेगा। वो इज़राइल को दर्शाया जाता है, इज़राइल। आइए आप पुराने नियम में जो भी आप पढ़ते हो, जब याजक वेदी पे जाते थे तो 7 बार वो लहू छिड़कते थे। यीशु मसीह को 7 मारे पड़ी थी। 1 2 3 4 5 6 7 भाल खींचे गए थे। 7 सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। पुराने नियम में जो वो लोग करते थे उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन हमें समझ में आता है कि हर चीज ये दिखाती थी एक दिन मसीह आएगा ऐसा करेगा, मसीह आएगा ऐसा करेगा। अब मैं आपसे एक आखिरी पूछता हूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताओ पुराने नियम में सबत किस चीज को दर्शाया जाता है? विश्राम को। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, क्या कहा? 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। ठीक है, आदम कितना टाइम अदन की वाटिका में रहा? कुछ ही समय। उसके बाद यह वाचा खत्म हो गई। उसके बाद परमेश्वर इज़राइल के साथ फिर से वाचा बांधता है और कहता है क्या? तुम मेरे लिए विश्राम का दिन मनाना, सबत का दिन मनाना। वो लोग भी फेल हो गए। फेल होने के बाद अब परमेश्वर नई वाचा के साथ हमारे पास आके वापस कहता है, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से बता रहा हूं, प्लीज आप मुझे गलत ना समझें। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस सबत में ले चलूंगा। मैं लेके जाऊंगा उस सबत में जहां पर ना इज़राइल गई ना आदम गया, पर तुम्हें उसमें चलने के लिए मुझसे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप जानते हो पुराने नियम में जब इज़राइल के लोग वहां से निकले तो मुझे बताइए कितने लोग कनान पहुंचे? 2। बाकी निकले क्यों थे? मिस्र से निकले क्यों थे? उस देश में जाने के लिए, लेकिन कोई पहुंचा? आज हम संसार से निकल कर आए हैं, पर क्या सबत में पहुंचे हैं? कलीसिया के अंदर भी परेशान, चिंताओं में घिरे हुए, टेंशन्स, ये वो। जैसे पुराने नियम में वो लोग वहां से निकले, वहां नहीं पहुंच पाए, वैसे आज भी कलीसिया से दुनिया से यहां पर रूम में आई है, पर वो उसके सबत में नहीं आ पाई है। जानते हो सबत क्या बोलता है? सबत का मतलब होता है विश्राम। आप डे नाइट काम करते हो, लेकिन आपके अंदर पीस है, शांति है। और वो शांति आपके अंदर क्यों नहीं आई है, आज मैं उसका रीजन आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी से। ध्यान दीजिए। अब बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह 3 लोगों से प्रेम करते थे, सबसे करते थे, लेकिन इन 3 लोगों के नाम लिखे हैं, मार्था, मरियम, लाजर। ठीक है, जब यीशु को पता चला कि वो बीमार है, और जब उसे पता चला, उसने क्या किया? वो रुक गया। रुकने के बाद जब उसको पता चला कि अब वो मर चुका है, तब वो वहां पर गया। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जैसे यीशु वहां पर गया, सबसे पहले उससे कौन मिलने के लिए आई? मार्था। प्रेज द लॉर्ड। और जब मार्था वहां पर मिलने के लिए आई तो उसने क्या कहा? प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं अब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो वो आपको देगा। कुछ समझ में आ रही है इसकी बातें? आपको नहीं लगता एक भटका हुआ मन है? आप यहां होते
तो नहीं मरता, अभी भी मांगो तो मिलेगा। उसके बाद यीशु क्या कहता है? वो जी उठेगा। उसके बाद क्या वो कहती है? हां मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन जिंदा होगा। यीशु उसके बाद क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अब आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है? यीशु आज की बात कर रहा है, मार्था फ्यूचर की बात कर रही है। आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग परेशान क्यों रहते हैं? वो आज में नहीं फ्यूचर में जीते हैं। मैं पढ़ रहा था, प्रभु बोलता है वो जी उठेगा, ये बोलती है हां हां मेरे को पता है पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मार्था शायद इन बातों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती थी, लेकिन आप और मैं तो ऐसे व्यक्ति हैं जो समझ पाते हैं कि यीशु ने आज की बात कही थी। आज आपको पता है आप में से बहुतों की शांति कब जाती है? जब आप आज का दिन छोड़ के कल में जीना चालू करते हो। अगर मेरी सैलरी लेट आई तो क्या होगा? मेरी शादी लेट होती जा रही है, मेरा हस्बैंड अब तक उधार नहीं पा रहा है, मेरा परिवार कब प्रभु में आएगा, ये कब आएगा? आप में से कितने लोग आप इस बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं? आपको आज में जीना है। आप में से अधिकतर लोग, आपसे सोचना स्टार्ट करो कल की। आपको पता है ये इतना छोटे से शुरू होता है कि पता भी नहीं चलता है कि इसने पूरी जगह ले ली है आपके अंदर। एक दिन मैं बैठा था, उन दिनों में हमारा आरकेटी में मीटिंग चलती थी, वहां पर ओल्ड बिल्डिंग में लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो हुआ क्या सुनिए, एक दिन हमारे चर्च में कॉल आया। एक बहन ने कहा ब्रदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो बहन उल्लासनगर के बाहर की थी। तो मैंने बोला बोलिए सिस्टर। बोला भैया मैं आई थी आज मीटिंग में। तो मैंने बोला आप दिखे तो नहीं? बोला चली गई मैं ऐसे ही। बोला क्यों? बोला सीढ़ियों तक बैठने की जगह नहीं थी। मैं कहाँ बैठूं? मैं आके चली गई। अब जानते हुआ क्या, मैं सोच रहा था इतने सारे लोग आने वाले हैं, हमारे पास जगह नहीं है बैठने की। और आपको पता है मैंने वो स्ट्रेस लेना चालू कर दिया, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। और जानते हो एक दिन हुआ क्या, मैं ये देख रहा था ये स्ट्रेस मेरी प्रीचिंग पे इफेक्ट कर रहा था। मैं प्रचार वैसे नहीं कर पा रहा था जैसे मुझे करना चाहिए। मुझे दिख रहा था कई बार कि मैं फ्रस्ट्रेट हूं अंदर में। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे, आप जितने ओल्ड बिल्डिंग में आते थे आप सबको पता रहेगा, कभी कभी मुझे प्रीच करने के लिए इतने सिर्फ 4 इंच या 6 इंच मिलते थे। कितने लोग यहां पर हैं जो आते थे ओल्ड बिल्डिंग में? इतनी सी जगह मिलती थी, और कभी कभी बच्चे खेलते थे मेरे यहां पर। हाँ एक बार टेम्प्ट हो गया, मैंने बोला एक बार मैं इतना गुस्से में आ गया, यार प्रचार तो करने दो, इतने लोग आते हैं। एक बच्चा मामा करके पकड़, मामा कलीसा के बाद मामा को पकड़, छोड़ इधर। ट्रस्ट मी, मैं देख रहा हूं फ्रस्ट्रेट। मैं घर पे आके बैठा, मुझे प्रभु ने एक बात कही, सुन जगह नहीं है ना, नहीं ढूंढना, स्ट्रेस क्यों ले रहा है? तो क्या कर सकता है? हाँ प्रभु मैं ढूंढ सकता हूं, तो ढूंढना, स्ट्रेस क्यों लेके बैठा है? कभी कभी आपने देखा है, आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम्स देके आते हो, और आपकी रिजल्ट तक हालत क्या हो जाती है? रिजल्ट के दिन ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कब्र में से उठ के आया है। देखा है आपने? सोचो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जॉब में, और आपको कहां से हिंट मिली है कि शायद आपको आंसर मिल सकता है, भाई आप जाओ यहां से। आपकी हालत कैसे हो जाती है? मेरे भाइयों और बहनों, आप कल में जी रहे हो। अगर आप अपने सबक में जीना चाहते हो तो आज में जियो।